डाल दिया था मेरा ख्याल है। असगर अली एसोसिएट्स। याद है कुछ कुछ? दो प्रोडक्ट थे। अच्छा जी। सबसे पहले बच्चों, जितने फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उतने आप कॉलम बनाएंगे। ऐसी है। अब बोलो जी भाई। अच्छा जी। अब बच्चों देखो, रॉ मटेरियल मटेरियल कंज्यूम। आपने कितना माल मंगवाया था? 1,32,000 किलो। कितना बाकी बचा हुआ है? 36,000 किलो। तो कितना यूज हो गया? हाँ जी। 96,000 किलो प्रोडक्शन हाल में चला गया। तो जो प्रोडक्शन हाल में चला गया वही आगे यूज हुआ ना। अब बोलो तो सही। अच्छा जी। ए का कितना, बी का कितना मंगवाया था? कितना बचा हुआ है? कितना कंज्यूम हो गया? 70,000। तो बच्चों ये 70,000 ही है, समझ आ गया सबको? सी का कितना मंगवाया था? 50। कितना बचा हुआ है? कितना कंज्यूम हो गया? 42,000। तो ये 42,000 समझ आ गया। अब निकालना है रेट, कि 96,000 किलो आपने जो कंज्यूम किया उसका रेट क्या है। इनवॉइस वैल्यू क्या थी बच्चों? 52,800। मैंने आपको कहा था कि इन दो वैल्यूज के टोटे करने हैं आपने। ऐसी है। 21,760 के टोटे किस बेस पे करेंगे? क्वांटिटी की बेस पे, अगर क्वेश्चन सॉलिड है। और 3,780 के टोटे इनवॉइस वैल्यू की बेस पे, क्योंकि जो चीज़ जितनी महंगी होगी उसकी इंश्योरेंस उतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया नहीं? तो 21,760 के टोटे किए हैं बच्चों आपने। ए का 1 केजी कितने रुपए का पड़ा है, ये आपने निकालना है। शाबाश। ए का 1 केजी कितने रुपए का पड़ा है, ये आपने निकालना है। हाँ जी। फ्रेट इन है जी 21,760। हाँ जी, डिवाइड करें जरा। शाबाश। क्या क्या वैल्यू आती है ए बी और सी की? 10,000। और उसके साथ 3 जीरो और भी लगने हैं। बी पे। हाँ जी। सी पे। ऐसा वाला मैं तेन घरों करवा से देता है। हाँ। ओ, करो नहीं किया सवाल। बुक मिल गई थी? बुक भी नहीं मिली। हम्म।
वन 584000। हम्म। हाँ जी। 64। नेक्स्ट। 51। नेक्स्ट। टोटल केजी परचेज्ड। इसके कितने परचेज किए थे? तो डिवाइड कर दें। इसके कितने केजी परचेज किए थे? और इसके? पूरा 000। तो बचे 492.2। ये सारी वैल्यू समझ आ गई बच्चों? ये कहाँ से आया? वर्किंग नंबर वन। समझ आ गई बात है? तो 96,000 कहाँ से आई, ये बात समझ आ गई? और 492 कहाँ से आई है, समझ आ गई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा। क्या निकल आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा। अच्छा। और प्रोडक्ट एक्स में बच्चों सिर्फ ये मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, याद है? और प्रोडक्ट वाई में बी और सी दोनों इस्तेमाल हुए हैं। तो एक्स में बी और सी नहीं आना, और वाई में ए नहीं आना। तो बी और सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा वो वाई वाले कॉलम में लिखेंगे। 100 कॉलम। हाँ जी, निकला जी आंसर। अब डायरेक्ट लेबर है बच्चों। लेबर वाला पॉइंट यहां से पढ़े और मुझे निकाल के दे आंसर, लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी आती है। लेबर की वैल्यू।
हाँ जी, एक्स पे कितने लेबर कॉस्ट आएगी और वाई पे कितने लेबर कॉस्ट आएगी। अभी मतलब रॉ मटेरियल हाँ जी, लेबर 5 पर यूनिट। लेकिन ये तो पता ही नहीं यूनिट कितने हैं ऊपर। ये तो सेल है। शाबाश। हाँ जी, 5 घंटे पर यूनिट। यूनिट कैसे निकालेंगे? कोई जुगाड़, कोई आइडिया? हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। कला एक बंदा जिन्होंने अक्ल आई है, बाकी सारे खोते घोड़े बैठे ने। हाँ, तू खुश रहे होंगे, तालियां मार। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने किलो मटेरियल चाहिए? 6 किलो। तो यहाँ पे कितने हजार किलो लगे हैं? 96 हजार। तो 96 हजार को 6 पे डिवाइड करेंगे तो कितने यूनिट बन जाएंगे, ये निकाल सकते हैं? आवाज नहीं आई। 16 हजार। तो 16 हजार यूनिट आपने बनाए हैं एक्स के। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 500 के साथ। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 300 के साथ। तो ये अमाउंट आएगी। चेक कर लो, शाबाश। प्रो वाई का भी निकालो। हाँ भाई, वाई के कितने यूनिट बनेंगे? वाई के कितने यूनिट बनेंगे? 14 हजार। ये कैसे निकाला? किसको किस पे डिवाइड किया? 17 को किस पे डिवाइड किया? 5 पे। ये दूसरा तरीका क्या था? 42 को 3 पे डिवाइड करें तब भी आंसर सेम आना चाहिए। समझ लगी? अगर 17 को 5 पे डिवाइड करें और 42 को 3 पे डिवाइड करें आंसर सेम ना ना आता, तो चवल आपने समझ आनी थी कि आपने पेपर में मार दी है। गालो थी, मुक गई। ठीक हो गया? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 300 से। तो इस पे लेबर कितना लगा बच्चों? 12.6 मिलियन। और समझ आ गई सबको? तो मटेरियल और लेबर को जमा करेंगे, आंसर क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट, जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है। क्या रहेगा? प्राइम कॉस्ट में क्या जमा करेंगे? आवाज नहीं आई। फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड तो उसने टोटल बताया हुआ है। ये ज्यादा से पंगा है। यूनिट्स क्या होते हैं? हम्म। हम्म, समझ आ गई कि मैं मुंह खोलूं? हैं? हाँ भाई, इस एफ OH का क्या करेंगे? किसमें, दोनों में?
हाँ जी। 13.32 मिलियन का क्या करेंगे? एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ लेबर कॉस्ट, लिख लो साथ। एलोकेटेड, ये 13.32 से टोटे कर रहे हैं आपने लेबर की बेस। जल्दी करो। ओ भाई सवाल कर ला खपना पा। हाँ जी। एफ एच की वैल्यू क्या क्या आएगी? दूसरे वाले की आएगी 45, 85 और 5। अच्छा मिला कि सबको? अच्छा, अब एक चीज नोट कर लो। क्या कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, लिख लो शाबाश। इस क्वेश्चन में सिर्फ बताया नहीं, ये तो मैंने अब आपको बताया ना। क्वेश्चन तो नहीं बताया था कि इसको किस बेस पे डिवाइड करना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग एफ एच एलोकेशन, then we will distribute FH on the basis of direct labor hours used. डायरेक्ट लेबर आर यूज्ड। अब मतलब इसका क्या है? देखो बच्चों, जितने घंटे यहाँ पे क्लास होगी उतने घंटे एसी चलेगा। सोचो, या जितना मुश्किल टॉपिक होगा उसके हिसाब से एसी चलेगा, उसके हिसाब से नहीं चलेगा। एसी का ताल्लुक किस चीज के साथ है? क्लास के ड्यूरेशन के साथ, क्लास के टॉपिक के साथ नहीं कि टॉपिक केड़ा चल रहा है। बात में लगी कि नहीं लगी? तो ये एफ का मतलब क्या है? बिजली का बिल। एफ का मतलब क्या है? तो बिजली का बिल किस चीज के साथ कनेक्टेड होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स के प्रोड्यूस होने के साथ नहीं। कितने घंटे काम किया, तो काम कितने घंटे किया ये कहाँ से पता चला? लेबर आवर। वो बता रहा ना कि 1 यूनिट पे कितने घंटे लेबर काम करती है? 5 घंटे। इसका मतलब 5 घंटे प्लांट चला, 5 घंटे प्लांट चला तो 5 घंटे बिजली इस्तेमाल। समझ आ गई बात? तो अगर क्वेश्चन ना बताए एफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? कि भाई जितने घंटे काम हो किया है उतने घंटे मशीन चली होगी, जितने घंटे मशीन चली होगी उतने घंटे बिजली का बिल आया होगा, जितने घंटे बिजली का बिल आया उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दें। हजम शुद्ध। तो बच्चों ये 13.32 मिलियन के टोटे हो गए। अच्छा जी,
तो प्राइम कॉस्ट में बच्चों एफ जमा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट में एफ जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा। उसमें क्या प्लस माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। हाँ जी। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग। तो सवाल पूरा पढ़ लिया हमने, कोई वर्क इन प्रोसेस नजर आया हमें सवाल में? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश। मुझे पूरे सवाल में ढूंढ के बताओ कहाँ वर्क इन प्रोसेस की बात हुई है। हाँ जी। वो पूरा सवाल पढ़ लिया, कोई वर्क इन प्रोसेस की बात कहीं नजर आ रही है? तो इसका मतलब है ना वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक है ना ही। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही क्या होगी? हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो। और समझ आ गई बात की? अच्छा। अब अगला पॉइंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो आपने निकाली टोटल में, हमें चाहिए पर यूनिट में। उसको किस पे डिवाइड करेंगे? यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे। तो बच्चों एक्स के कितने हैं और वाई के कितने हैं? एक्स के 16,000 और वाई के 14,000 है। तो बच्चों तो उसको डिवाइड करेंगे 16,000 पे, और उसको डिवाइड करेंगे 14,000। समझ आ गई है? तो ये आ गई थी आपके पास टोटल कॉस्ट, और ये आ गई आपके पास पर यूनिट कॉस्ट। ये 4997.9 पर किलो है या पर यूनिट है? पर यूनिट है। ए बी सी के तो किलो थे, लेकिन एक्स वाई के किलो नहीं है, वो यूनिट है। आलू किलो में होते हैं, लेस कभी किलो में नहीं होते। आप जब जाके लेस परचेज करते तो ये कहते हो कि 2 किलो लेस दे दो। नहीं, आलू हमेशा किस में आपको मिलेंगे? अब ये नहीं कह सकते कि 15 यूनिट आलू दे दो। तो मेरा ये आलू के लिए यूनिट का वर्ड यूज, लेकिन लेस के लिए यूज होता है। तो रॉ मटेरियल केजी में मैयर होता है, लेकिन फिनिश गुड्स केजी में मैयर नहीं होता। हजम शुद्ध। मेरी कॉस्ट निकली बच्चों आपके पास? कॉस्ट पर यूनिट निकाली सबने? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कल सबसे पहले जब आप जिस बात पे जलील हुए थे वो क्या थी वाला? सेल प्राइस निकालते निकालते रुक गए थे। क्यों रुक गए थे? कल सेल प्राइस क्यों नहीं निकल रही थी? सोचो जरा, कल सेल प्राइस क्यों नहीं निकल रही थी? हैं? वो प्राइस तो निकालनी थी, वो क्यों देनी थी उन्होंने? सोचो 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 सोचो, कल किस वजह से रुक गए थे, नहीं निकल सका आंसर? तो क्या आज कॉस्ट निकल आई है कि नहीं निकली? अब तो सेल प्राइस निकलनी चाहिए ना। चलो शाबाश, सेल प्राइस निकालो।
हाँ जी। क्या सेल प्राइस निकली बच्चों? क्या निकली है? 6247.375 और 7741.925। यही आया। अच्छा जी। अब अगला पॉइंट। ये सेल प्राइस होगी नॉर्मल यूनिट्स की। किसकी होगी? नॉर्मल यूनिट जो आप बेच रहे होंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पढ़ें। सेल इंक्लूड 200 यूनिट ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट ऑफ वाई विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर बिकॉज ऑफ बीइंग डैमेज। ये डैमेज हो गए थे, वापस आ गए। दीज आर विद ए। अब ये कौन है? हाँ? The defective units need to be reworked by incurring a per unit cost of 1500 and 800 on product X and Y respectively. Rework cost वही cost of completion। याद आ रहा? So they can fetch the current selling price। वो कहता है अगर आप इस पे ये रीवर्क कर लोगे तो नॉर्मल सेल प्राइस पे सेल हो जाएंगे। मतलब कबाड़िए को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम नॉर्मल लोगों को बेच सकते हैं। यहाँ पे कबाड़िया नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो बच्चों एनआरवी निकाल सकते हैं। सेल प्राइस आपके पास है, एनआरवी निकालें। हाँ जी। हो गया सबसे। क्या आंसर आया जी? एनआरवी क्या आएगी? 4747.375। अच्छा। अब उसने कहा है सवाल में वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स निकालें। क्या निकालें? वैल्यू फिनिश गुड्स। अब यहाँ पे बच्चों नॉर्मल फिनिश गुड्स ज्यादा रिकॉर्ड होंगी। किस पे रिकॉर्ड होंगी भला वो? किस पे? सेल प्राइस पे। हाँ, कॉस्ट पे। और डिफेक्टिव एनआरवी पे। वो निकाले, शाबाश। नॉर्मल जो गुड्स है, गुड यूनिट जो है लेदा, डैमेज यूनिट लेदा, और वैल्यू उन दोनों को टोटल करेंगे तो वैल्यू निकल आएगी। चलो शाबाश। ये है 15 नंबर का सवाल। देखो बच्चों, जरा सोच समझ के जवाब देना। आपने कितने यूनिट बनाए थे एक्स के? 16,000। लेकिन बेचे कितने थे? तो बाकी आपके पास पड़े होंगे। सोचो, कितने पड़े होंगे? 4,400 पड़े होंगे, ऐसी है। लेकिन 200 मजीद वापस आ गए। नहीं समझ आई। 4,400 तो आपके पास ऑलरेडी पड़े थे ना? अब बोलो तो सही। 200 और वापस आ गए, तो फिर टोटल कितने हो गए? 4,600। लेकिन जो 4,400 पड़े थे वो गुड थे। जो 200 वापस आए वो गुड नहीं थे, वो डैमेज थे। तो 4,400 पे रेट कौन सा लगेगा बच्चों? 4,400 पे रेट कौन सा लगेगा? और और जो 200 यूनिट उस पे कौन सा रेट लगेगा? चेक कर लेंगे।
समझ आ गई सबको? अगला पॉइंट, वाई के कितने यूनिट बनाए थे आपने? 14,000। कितने बेचे थे? कितने बच गए होंगे? 4600। ठीक हो गया, कितने बच गए होंगे? 4600। लेकिन कुछ वापस भी तो आए थे। 400, तो वो कौन से थे जो वापस आए थे? डिफेक्टिव होंगे। 4600 बिल्कुल ठीक है, 400 डिफेक्टिव है। यहाँ तक की बात में लगी। तो 4600 पे कौन सा रेट लगेगा? 6193। सोच लो सोच लो सोच लो। 6193.54। और जो 400 यूनिट है, इस पे भी यही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनआरवी ज्यादा है। एनआरवी मतलब डैमेज होने के बावजूद उनकी एनआरवी ज्यादा है, तो वो कॉस्ट वही मैयर होंगे। हाँ जी। तो क्लियर है सबको? ठीक है जी। ये सवाल आया था स्प्रिंग 23 में। अच्छा जी बच्चों, एक सवाल ये आया था 9 नंबर का। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबाउट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इन्वेंट्री स्टैंडर्ड लिमिटेड। कब आया था? स्प्रिंग 21 में आया। ठीक हो गया जी। पढ़ते हैं डिस्क वगैरह। स्टैंडर्ड लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिक ओवंस। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक ओवन की बात हो रही है और ये बाइंग सेलिंग करते हैं, इसका मतलब है इसकी फैक्ट्री कोई नहीं। इसकी फैक्ट्री एक ट्रेडिंग बिजनेस है। तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कोई कख नहीं होना। जो बाई करता है वो सेल करता है। ठीक है जी। इट फॉलोज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्टॉक लेजर कार्ड बनता है, सारा कुछ जो भी है। एंड यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो स्टॉक कार्ड आपने बनाना पड़ सकता है। परपेचुअल सिस्टम है और मेथड कौन सा है जी? वेटेड एवरेज है, फाइफो नहीं है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएस रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिडर ऑफ 2,20,000 यूनिट्स हैविंग एवरेज कॉस्ट ऑफ 7,000 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बता दी उसने।
2,80,000 यूनिट्स वर परचेज ऑन 5 फरवरी एट 7,200 पर यूनिट। 1,80,000 यूनिट सोल्ड टू खुरम लिमिटेड ऑन 10 फरवरी 2021। 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न बाय केएल ऑन 12 फरवरी 2021। 30% of defective units returned to SL had a manufacturing fault and were returned to the supplier on 15 February 2021. Remaining defective units were damaged due to mishandling at the warehouse. These units were disposed of as scrap at 20 February 2021 for 2,000 per unit. 5,000 units were sent to KL on 22 February 2021 in replacement of defective units returned. 1,50,000 units were sold on 25 February 2021. 28 फरवरी को क्या हुआ जी? फिजिकल स्टॉक काउंट वाज कैरिड आउट एंड द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड। 4,500 यूनिट्स वर आइडेंटिफाइड एज ऑब्सोलीट हैविंग एनआरवी ऑफ 6,000 पर यूनिट। 500 यूनिट्स वर फाउंड मिसिंग, चोरी हो गई। तो जो इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि स्टॉक कार्ड बनाना है। क्या बनाना है? स्टॉक कार्ड। जरा बनाए, शाबाश। वेटेड एवरेज वाला सिखाया ना मैंने आपको। वेटेड एवरेज मेथड, परपेचुअल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टॉक कार्ड बनाए। जो चीज़ समझ नहीं आती मुझसे पूछें, लेकिन स्टॉक कार्ड आपने बनाना है। जल्दी करें। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले कहना कि हम वर्किंग, किस चीज़ की वर्किंग करेंगे बच्चों? स्टॉक कार्ड की। परचेजेस, इशू, बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक। कितना पड़ा भाजी? 2,20,000 यूनिट। रेट क्या है? 7,000। अमाउंट कितनी बन जाएगी? 15,40,000। 3 जीरो और आने, वो मैंने ऊपर राउंड ऑफ कर दी। नहीं समझ आई? या तो आप यूनिट्स को कर ले राउंड ऑफ, या अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट कर ले। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। और परचेज किए थे। अच्छा, ये ओपनिंग स्टॉक किस तारीख का है? इसके साथ तारीख भी लिख लें। 1 फरवरी 2021। ऐसी है। अगला है जी 5 फरवरी। कितने परचेज किए थे? रेट क्या था? आंसर क्या आएगा? 4016000। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है? टोटल अमाउंट लिखनी है। टोटल अमाउंट कैसे लिखेंगे? बैलेंस बताया ना कितना था। और यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट 7,112। ठीक हो गया? अच्छा, फिर क्या हुआ जी? इशू किए कितने यूनिट्स? 1,80,000। किस तारीख को? किस तारीख को? 10 फरवरी को। तो बच्चे 7,112 पे ही इशू होंगे। क्या आंसर आता है? बैलेंस बाकी कितना रह गया?
2275। अच्छा जी। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न बाय केएल। अब ये केएल कौन है? कौन है ये केएल है? तो माल आ रहा है कि जा रहा है? सोच लो, सोच लो, सोच लो। अगर यही नहीं ना पता कि माल आ रहा है कि जा रहा है, तो दूर फिटे मुंह तोड़े थे। आ रहा है कि जा रहा है? तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3,20,000 की बजाय क्या हो जाएगा? मौत पैगी, मौत पैगी, मौत पैगी। हाँ। क्या आंसर आएगा? वो तो तीनों में खड़ा कर देना। समझ लगी? हाँ जी। इसको यूनिट भेजे कब थे? आवाज नहीं आई। तो जिस रेट पे भेजे होंगे उसी रेट पे वापस आए होंगे कि नहीं? अब बोलो तो सही। 7112। तो यहाँ पे बच्चों 5,000, या यहाँ पे माइनस करके लिख लो। क्या आंसर आता है? वो इतने 10 पहले। दोबारा सोच लो, दोबारा सोच लो। गलत है। 35,000? फिर 3,55,000। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ फाइनल नहीं हो रहा, दूर फिटे मुंह ਤੁਹਾਡੇ सारे ਦੇ। क्या? हाँ। यहाँ पे अब क्या आएगी वैल्यू? और? ये भी हो गया जी। 30% इफेक्ट यूनिट्स रिटर्न टू एसएल। अभी एसएल कौन है? हैड ए मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एंड वर रिटर्न टू द सप्लायर। क्या कह रहा है, उर्दू में तर्जुमा करें। सप्लायर को भेज दिए। तो गोदाम में माल बढ़ गया, कम हो गया? तो यहाँ पे कितना आएगा?
कितने साल लगेंगे आंसर निकालने में? हैं? क्या बकवास कर रहे हो? 3 लाख? अब जिसने जो जो बकवास किया वो खुद ही देख ली कि क्या चवले मारी हैं आपने। ये 2 to 7 वाली बकवास कैसे निकाली? हाँ जी। ये 2,27,2,27,000 कैसे आया था? किसका? शाबाश। और ये क्या बकवास कर रहा था? 30% ऑफ ऑल यूनिट्स? क्या पी के आते हो? अंग्रेजी तो बंदा ध्यान ना पढ़ ले। हाँ जी, कितने यूनिट वापस भेजेंगे? किसको वापस भेज रहे हैं? तो सप्लायर से ये यूनिट लिए कब थे? 15 साल पहले? आवाज नहीं आई। 5 तारीख को किस रेट पे लिए थे? आवाज नहीं आई। तो जब उससे 7200 पे लिए थे तो वापस भी 7200 भी करेंगे ना? क्या 7,112 पे करेंगे? सोचो जरा। आपने दुकान से चीज जाके ली 150 रुपए की, खराब निकली, वापस करेंगे तो 100 रुपये मांगेंगे। हाँ। क्यों? आपकी किताबों में तो रेट कुछ और आ रहा है। तो जिस रेट पे आपकी किताबों में आंसर आ रहा है वो रेट नहीं लगाएंगे? पता नहीं मैं की कह रहे तो क्या आंसर आता है? तो मुझे बताएं बैलेंस। और कितने साल लगेंगे आंसर निकालने में? बैठो बैठो, मैं भी बैठा हूँ, टेंशन ना लो। जवाब दोगे तो क्लास में छुट्टी मिलनी, नहीं तो बैठे रहो शाम तक। मुझे तो कोई जल्दी नहीं छुट्टी देने की। मैं तो वैसे भी थी रहना। छुट्टी को नहीं मिली ਤੁਹਾਨੂੰ?
तो बस शाबाश। रेट। हाँ। ये कैसे आया था? हाँ जी, बाकी 3500 यूनिट निकाल दिए थे कि पड़े हुए हैं हमारे पास? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश। 3500 पड़े। तो उन 3500 का क्या करना है? तो वो 3500 भी निकाल देंगे। फिर नहीं निकालेंगे? निकाल देंगे। किस रेट पे निकालेंगे? आवाज नहीं आई। अच्छा, बोलो जिस रेट पे पड़े उसी पे निकालेंगे। होते हो। हाँ जी। कितने पड़े हैं? रेट। 6। हाँ जी, 5000 यूनिट्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। तो ये 5000 भी इधर ही आएंगे। हैं? हाँ जी। चेक कर लें, शाबाश। हाँ जी। पॉइंट नंबर 7 का क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 7।
किस रेट पे? गलत है। क्या आता है आंसर? नौ सौ बीस नहीं आता भाई। चेक करो, चेक करो, शाबाश। 920 किने लिखाया? 2489 0.25। चेक कर लो। पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये रेट एग्जैक्ट है या इसके बाद भी कुछ आना है? 7111 के बाद क्या आता है? आगे की आंदा है? अभी बको। तो 9 आता ना, 59 है। तो जो डेसिमल में अब लिखो। यहाँ पे 59 आना है, यहाँ पे भी 59 आना है। चलो आंसर दोबारा निकालो। किसका? हम्म। हम्म। तो अभी बैलेंस बताओ। अच्छा जी। और ये 5,000 यूनिट जो भेजे हैं, इसका आंसर ये सही आता है, 35,557। चेक कर लो। तो इसको माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? 40। किसके साथ? पहले ये बताओ। हाँ जी, 1.5 लाख यूनिट और बेचे। बैलेंस। अरे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम्म।
अच्छा जी। उसके बाद क्या हुआ जी 28 फरवरी को? The physical stock was carried on following was discovered 4,500 units worth defect identified obsolete having NRV of 6,000। अच्छा, इसका मतलब है आपके गोदाम में 1,65,000 यूनिट बचे होंगे। कितने बचे होंगे एज पर बुक्स? ठीक हो गया। इसमें ये 4,500 भी पड़े होंगे। 4,500 इन 1,65,000 के अंदर है या वो लैदा से? वो इसके अंदर ही है। तो उनकी कॉस्ट इतनी ही पड़ती होगी। ये कॉस्ट है, क्या एनआरवी है? ये तो कॉस्ट है। तो चाहे डैमेज यूनिट हो चाहे गुड हो, सारे कॉस्ट पे ही होते हैं। नहीं बात सुनेगी, सबकी कॉस्ट सेम होती है। अच्छा, ये इसका नुकसान हो गया। ओके। 500 यूनिट ये जो चोरी हो गए हैं, क्या ये भी बच्चों 1,65,000 के अंदर है कि नहीं? अब बोलो तो सही। वो है तो सही, लेकिन क्या उनको बेच सकते हैं हम? क्यों? तो जो चीज चोरी होगी उसको निकाल दो। डैमेज तो पड़े हुए हैं, नजर भी आ रहे होंगे, लेकिन जो चोरी हो गए वो पड़े थोड़ी। तो उनको निकाल दो जो चोरी हो गए। कितने यूनिट चोरी हो गए? 500। हाँ जी, अब गोदाम में कितने पड़े हुए हैं? माल। डबल 1। तो समझ आ गया। तो बच्चों परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री आपने करनी है घर जाके। स्टॉक कार्ड मैंने आपको बना के दे दिया। एंट्रीज कर लोगे? तो ये एंट्रीज के 9 नंबर हैं। ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।